जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे, चर्चा में रहे जो है कि हमारे जो कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो जाके देश विदेशों में काम कर रहे हैं, क्या उन्हें इस कोरोना महामारी के दौरान घर वापस लौटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग इस बात से परिचित हैं कि वैश्विक महामारी के कारण हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, जहां इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। खाड़ी देशों में रोजगार को लेकर बहुत बड़ा बदलाव देखा जाने वाला है। कोविड-19 सदमों से उभरने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं और साथ ही साथ कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इन खाड़ी देशों में बदलाव के बाद भारतीयों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। क्या होगा अगर खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों को वापस लौटना पड़ा। हाल ही में प्रवासी कोटा बिल मंजूर किया गया है, जिनके बाद करीब 8 लाख भारतीयों को भारत प्रवास करना होगा। कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब देशों में बाहरी आबादी अत्यधिक रही है। यूएई में, सऊदी अरब और यूएई में विदेशी प्रवासियों की आबादी दुनिया में तीसरे और पांचवीं सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। ये माइग्रेंट गल्फ देशों के साथ ही अपने देशों के लिए अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से रहे हैं। खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय का सामाजिक और आर्थिक महत्व रहा है। एक सूचना के मुताबिक भारतीय समुदाय के 3 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया के 143 देशों में बसे हुए हैं। इनमें से 80 लाख से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देशों में काम करते थे। अत्यधिक जनसंख्या में बसे खाड़ी देशों में भारतीयों के कारण भारत और खाड़ी देशों के बीच सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध अत्यधिक अच्छे एवं जटिल हैं। खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या को लेकर के भारत की राजनीतिक दर्शन में तो हासिल है ही, वहीं भारत की विदेश नीति में भी इन प्रवासियों को सॉफ्ट पावर के तौर पर देखा जाता है। हालांकि 1950 से 1960 के दशक में ऐसा नहीं हुआ या 1970 से बदलाव को देखने को मिला है। भारतीय नीतिगत तौर पर और भारतीय मूल के प्रवासियों को लेकर भारतीय मूल के चिंता का विषय बना रहता है। इन प्रवासियों को भारत में पोर्ट करने का अधिकार दिए जा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इस समुदाय से जुड़ी भारी अर्थव्यवस्था है। भारत सहित कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का काफी महत्व रहा है, क्योंकि इससे जीडीपी विकास दर सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। साल 2018 में 79 अरब डॉलर के साथ भारत भेजे गए थे। सऊदी अरब से 11.2 अरब डॉलर, कुवैत से 4.6, कतर से 4.1, ओमान से 3.3 और यूएई से 13.8 अरब डॉलर भारत भेजे गए थे। तो आपने देखा कि किन किन देशों से कितने कितने डॉलर, कितने कितने पैसे भारत भेजे गए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था बनी रही। खाड़ी देशों के अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ेगा। अपने देशों के लोगों को रोजगार, बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त कराने के लिए कदम उठाएगा। वहीं पर विदेशियों की संख्या कम करने के लिए कानूनों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इससे इन देशों में रोजगार में गिरावट आएगी। ऑक्सफोर्ड के एक रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इतने भारी संख्या में खाड़ी देशों से जा रहे प्रवासी के कारण 13% रोजगार में गिरावट होगी। इसका मतलब है कि सऊदी अरब में करीब 17 लाख रोजगार कम होंगे। अरब के खाड़ी देशों में बहुत संख्या में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, मिस्री, फिलीपींस प्रवासी तेजी से अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का अनुमान है कि सऊदी अरब से करीब 12 लाख विदेशी मजदूर प्रवास करेंगे। अब हालात यह है कि कुवैत समेत खाड़ी देशों के कानूनी हालात पर भारतीय दूतावास लगातार नजर रखे हुए हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत
चल रही है। इस स्थिति पर भारत के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ऐसे में कहना खाड़ी देशों में भारतीय स्वदेश वापस लौटते हैं तो भारत की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर हमारे प्रवासी मजदूर जो भी बाहर काम कर रहे हैं, अगर वह अपने भारत देश प्रवास करने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बड़ा कहर टूट पड़ेगा, क्योंकि अभी ही भारत में रोजगार की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर भारतीय मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं अगर वह भी भारत वापस लौट आते हैं तो भारत जो है विश्व परिदृश्य में बेरोजगारी में सबसे ऊपर अपनी अस्थायी स्वरूप बना लेगा। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह ऑडियो प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।